अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेल पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। हम जब नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये ख्याल आता है नए रिम डलवाने हैं। जब हम लोग नए रिम डलवाते हैं तो फिर उसके बाद दिल मुतमिन होता है कि यार अब मेरी गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये हमें नहीं पता होता कि ये रिम रिपेयर हुए हुए हैं या ब्रांड न्यू हैं। जब हम किसी ट्रेडर से ये रिम ख़रीदते हैं तो वो हमें ये कहता है कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है और हम लोगों ने बाहर से इम्पोर्ट किए हैं, तो उसके बदले वो उसका अच्छा खासा मुआवजा लेता है। आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये पिछले 20-25 साल से ये टूटे हुए रिम तैयार करते हैं, पॉलिश करते हैं और रिम को ब्रांड न्यू करके मुख्तलिफ जो शोरूम्स हैं जहाँ पे रिम बिकते हैं उनको देते हैं। उनके 200, 300 पीस ये लोग पॉलिश भी करते हैं और रिपेयर भी करते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि रिम कैसे तैयार होते हैं, पॉलिश कैसे होती है। असगर साहब ये बताएं कि आप कितने साल से अलॉय रिम बना रहे हैं? तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं। लाहौर में मेन गढ़ कहाँ पे है अलॉय रिम का, जहाँ से अलॉय रिम ये छोटी छोटी दुकानें लेके तो अपने शोरूम बना के बेच रही हैं? बिलालगंज है, नीला गुम्मत है और रोटेशन है और फैसल टोर में भी, अकबर चौक भी है। ये 4-5 यानी कि है जगह जहाँ से लोग छोटे दुकानदार रिम खरीद के अपनी यानी कि दुकानों पे लाते हैं। फैसल टाउन में और अगर बिलालगंज और स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे तो बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं रिमों के। जी वही इसी हिसाब से वो वही भाई से कंटेनर मंगवाते हैं, उसके बाद में बोलियाँ लगती हैं। जिस छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार वो अपनी जेब के हिसाब से वहाँ से माल लेके जाता है। इसमें A-B-C कैटेगरी है? जी है, बिल्कुल है। और जब ये A कैटेगरी यानी वो तो क्वालिटी का होता होगा ना, उसमें तो कोई डैमेज नहीं होगा, वो उसमें तो सिर्फ पॉलिश करते होंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे पॉलिश होता है। जो यानी कि बी भी हो वो भी पॉलिश हो जाता है, सी में भी पॉलिश होता है, लेकिन वो क्वालिटी में फ़र्क होता है। क्वालिटी में मसले क्या, क्वालिटी में क्या फ़र्क है? जैसे हम कहते हैं ये चाइना की चीज़ है और एक कहते हैं हम जापानी चीज़ है, ये चीज़ में फ़र्क आएगा। यानी जो उसकी नकल है, उसकी जो शाइन है वो बताती है कि यार ये एम ही है। जी बिल्कुल ऐसे पता चलता है। रिपेयर और नए में फ़र्क क्या है, कैसे पता चलता है? आम क्लाइंट जब ख़रीदने के लिए शोरूम पे जाता है तो वो ख़रीदता है रिम, उससे कैसे पता चलेगा कि ये रिम तैयार हुआ है और ये नया है? नहीं, उससे नहीं पता चलेगा। अगर खाली पॉलिश होगा तो कस्टमर को नहीं पता चलेगा। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि मुरम्मत वाले सेट भी वो नया बना के बेच देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उससे इंसानों की जान ख़तरा नहीं पड़ेगा? यानी गाड़ी में टूटा हुआ रिम जब डालेंगे, रिपेयर हुआ तो गाड़ी 100 की स्पीड में, अल्लाह ना करे वो रिम दोबारा टूट जाए तो बंदे की तो जान गई ना। ज़्यादातर जो ज़्यादा मरम्मत होते हैं वो यूज़ नहीं करते, वो 1-2 रिम ख़राब होते हैं वो न्यू ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि पुराने भी मिल जाते हैं, 1-2 पीस नया भी मिल जाता है। ठीक है, जो कम मरम्मत होते हैं उनके इतना यानी कि इशू नहीं है। तो आपके पास कम मुरम्मत वाले आते हैं या पूरे पूरे रिम टूटे हुए आते हैं? ज़्यादा भी आते हैं, कम भी आते हैं। अगर गाहक मुतमिन होगा तो फिर हम वो काम करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम काम नहीं करते। मेहरान गाड़ी का रिम है, आप रिपेयर करके मार्केट में भेजते हैं, वो नया बना के बेचते हैं, वो कितने का बेचता होगा और आप रिपेयर करते हुए कितने चार्जेस लेते हैं उसके? अगर हम 1500 या यानी कि 2000, 2500, 3000 भी लेते हैं, ठीक है, उसको तैयारी करने में, तो नया सेट है कोई 20,000 रुपये का, वो कम से कम 14-15 का बेचेगा। फॉर एग्जांपल प्राडो का रिम वो डैमेज होता है, वो आप कितने में तैयार करते हैं? वो तो काम के हिसाब से पता चलेगा, 2000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो वो मार्केट में कितने का बिकेगा? वो तो एक दुकानदार को पता है कि कस्टमर कैसा उसके पास है, डीलर है या शोरूम वाला है या कस्टमर खुद अपनी गाड़ी को डलवाने आया, फिर उस हिसाब से बात होगी। नामवर ट्रेडर जो रिम बेच रहे हैं वो भी यहीं से नीला गुम्बद और दूसरा बिलालगंज और स्टेशन से माल ख़रीदते हैं? नहीं, वो खुद भी मंगवाते हैं भाई से। ठीक है, अगर इनके आपस में काफ़ी तल्लुकात हैं, ठीक है, जिसके पास माल हो एक दूसरे को फ़ोन करके माल मंगवा लेते हैं और आपस में यानी कि बांट भी लेते हैं। पाकिस्तान में भी रिम तैयार होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। तो वो कैसी क्वालिटी का है? वो ज़रा बाइक से क्वालिटी से थोड़ा सा हल्का है। कहीं गाड़ी हिट होती है तो जल्दी रिम टूटता है, कोई आइडिया है कि वो कौन सी क्वालिटी का होता है जो जल्दी टूट जाता है? वो क्वालिटी को कोई नहीं होती, जब वो गाड़ी लगती है ना, चाहे वो जितना मर्जी जापानी हो, चाइना का हो, जोन सा मर्जी हो, वो टूट ही जाएगा। तो दोबारा रिपेयर भी हो जाता है वो सही? जी बिल्कुल हो जाता है। क्या समझते हैं आपके, अगर किसी ने रिम ख़रीदने हैं तो वो बिलालगंज और स्टेशन पे जाए या नए शोरूम पे जाए? शोरूम पे भी चले जाए, लेकिन ये है छोटी दुकानों पे भी माल अच्छा मिलता है, लेकिन वो दुकानदार अगर सही गाइड करे तो गलत बयानी भी हो जाती है। जो मरम्मत चीज़ है उसको कह देते हैं ये न्यू है,
ठीक है, कस्टमर को नहीं पता चलता ये कि ये मरम्मत है। कोई ऐसी टिप बताएं क्लाइंट को हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो लोग उस बात पे कायम होकर चीज़ खरीदें। तो वो रसीद ही हो सकती है। अगर आप उसको बोलोगे कि भाई हमने आपको न्यू का कहा कि हम आपसे ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप मरम्मत हमें देते हैं, हमें रसीद दो, अगर कल को कोई मसला पड़ता है, ठीक है, तो हम आपके ये चीज़ आपको वापस करके हम अपने पैसे वापस लेंगे आपसे। अच्छा, ये गारंटी के ये रसीद के ऊपर लिखना है? हाँ, रसीद के ऊपर लिखवाएं कि हम मरम्मत नहीं, न्यू ले रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई रिपेयर शुदा रिम ना बेचा जाए तो आप खुद भी एहतियात करें, और जब भी ख़रीदें तो काइंडली वही बात है कि रसीद ज़रूर लें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।